ये कहानी एलन नाम की एक ज़हीन आदमी की सच्ची कहानी है। एलन मैथमेटिक्स में, कंप्यूटर साइंस में और बायो में काफी माहिर थे। साथ ही वो खुफिया चीजों की जांच करने में भी काफी अच्छे साइंटिस्ट थे। उन्होंने जंग में अपने मुल्क का भरपूर साथ दिया, हालांकि वो जंग में लड़ने गए भी नहीं थे। ये कैसे हुआ जानते हैं इस कहानी में। तो कहानी शुरू होती है 1951 से, जहाँ पर कोई इंसान पुलिस को फोन करके बताता है कि एलन के घर में चोरी हुई है। पर जब पुलिस छानबीन करने वहाँ आई तो घर की हालत देखकर जरा भी नहीं लग रहा था कि यहाँ चोरी हुई है। घर को चेक करते हुए पुलिस को एलन भी मिल जाता है। तब पुलिस ऑफिसर्स पूछते हैं कि रात को आपके पड़ोसी ने फोन करके बताया कि यहाँ बहुत हंगामा हुआ था क्योंकि चोर चोरी करने आए थे। तो अब आप हमें बताएं कि आखिर यहाँ हुआ क्या था और क्या चोरी हुआ है आपके घर से, आप बताएं, फिर हम उस इंसान को ढूंढ निकालेंगे। तब एलन मुस्कुराते हुए कहने लगा कि मुझे नहीं लगता आप उसे ढूंढ पाएंगे, यहाँ तक कि वो आपकी नजरों के सामने आ जाए तो भी। तो इस बात को छोड़ें और यहाँ से जाएं। लेकिन हाँ, प्लीज बेहतर होगा कि किसी सफाई वाले को भेज दीजिएगा क्योंकि घर में बहुत गंद फैला हुआ है। ये सुनकर दोनों ऑफिसर्स वहाँ से चले गए, पर एक को लग रहा था कि एलन जरूर हमसे कुछ छुपा रहे हैं। और फिर इसी के साथ ये कहानी चली जाती है फ्लैशबैक इन्हें गुजरे हुए वक्त में। और ये टाइम होता है 1939 का, यानी वो वक्त जब जर्मनी की वजह से दूसरी जंग शुरू हो गई थी और ब्रिटिश ने यानी इन लोगों के मुल्क ने भी जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था। तो इसी वजह से दोनों मुल्कों की बहुत सारे खुफिया प्रोजेक्ट्स चलना शुरू हो जाते हैं। अब एलन गवर्नमेंट के एक ऑफिस जाते हैं जहाँ पर इनकी आर्मी के कुछ खुफिया प्रोजेक्ट्स चल रहे थे। यहाँ वो इन प्रोजेक्ट्स की हेड जो सबसे सीनियर थे उनसे मिलते हैं जो एक कमांडर थे। असल में ये कमांडर जॉब के लिए एक ऐसे आदमी की तलाश कर रहे थे जो जर्मन के खुफिया मैसेजेस जो कोड्स की शक्ल में होते हैं उन्हें डिकोड कर सके, यानी जुबान की सूरत में उसे बदल सके, उन्हें सुलझा सके, उनका सही मतलब बता सके। और आज यहाँ इस जॉब के लिए एलन इंटरव्यू देने आए थे। पर जब कमांडर को पता चला कि एलन को जर्मनी की जुबान का एक लफ्ज भी नहीं आता तो वो उसे वहाँ से निकालने का सोचता है, जिसके लिए वो अपने साथी को वहाँ बुलाता है। पर जैसे एलन एक मशीन का नाम लेते हैं जो कोड्स को डिकोड करती है तो कमांडर रुक जाते हैं, उसे बाहर नहीं निकलवाते। असल में एलन ने जिस मशीन का नाम लिया था उसके जरिए हिटलर इन्हें जर्मनी के सोल्जर्स आपस में ये मैसेजेस भेजते हैं कि कब, कहाँ और कैसे हमला करना है। एलन कमांडर को कहती है कि जर्मन्स उस मशीन के जरिए आपस में जो मैसेजेस भेजते हैं वो एक पजल गेम की तरह है और मुझे पजल सुलझाना बहुत पसंद है। जिस पर कमांडर का जवाब था, मगर ये पजल सुलझाना नामुमकिन है, दुनिया का कोई भी मुल्क आज तक इस पजल को नहीं सुलझा पाया। एलन बोला, ओके ठीक है, मुझे सुलझाने दीजिए और फिर देखिएगा। जिसके बाद वो एलन को 5 लोगों से मिलवाते हैं क्योंकि ये एक पूरे टीम है जिन्हें एलन के साथ अब काम करना था। यहाँ वो मशीन भी थी जिसे दिखाते हुए कमांडर बताते हैं कि यही वो मशीन है जिसके जरिए जर्मन्स मैसेजेस भेजते हैं और अगर हमें उनके मैसेजेस को समझना है तो पहले हमें इस मशीन को समझना होगा। वो ये भी बताते हैं कि जर्मन सोल्जर्स हर सुबह 6 बजे इस मशीन के जरिए मैसेजेस भेजते हैं। फिर जैसे रात के 12 बजते हैं वो इस मशीन की सेटिंग्स को पूरी तरह बदल के रख देते हैं। तो इस तरह मैसेजेस समझने के लिए हमारे पास तकरीबन 18 घंटे होते हैं, जिनके लिए इस मशीन को अच्छे से जानना बहुत जरूरी है। पर ये काम बहुत मुश्किल था क्योंकि ये दिखने में छोटी सी मशीन थी, पर इसकी सेटिंग्स 159 मिलियन थी, जिसे जाहिर है समझना सबके लिए तकरीबन नामुमकिन था। अब तभी यहाँ चीफ ऑफिसर आते हैं जो बताते हैं कि इस मशीन की मैसेजेस की वजह से हमारे मुल्क के बहुत सारे लोग हर रोज मारे जा रहे हैं। वो एलन को बताता है कि जितनी देर मुझे आपसे बात करने में हुई इतनी देर में हमारे मुल्क के 4 लोग मारे गए हैं। तो आप अंदाजा लगा लें कि इस वजह से हम हर रोज कितने लोगों को खोते हैं। जिसके बाद से ये लोग उस मशीन की मैसेजेस को डिकोड करने के काम पर लग जाते हैं। तब हिसाब किताब करके ये चीज सामने आती है कि क्योंकि इसके 159 मिलियन सेटिंग्स हैं, तो अगर ये हर सेटिंग को चेक करने लग जाए तो इसे डिकोड करने में इन्हें 20 मिलियन साल लग जाएंगे। अब यहाँ हर कोई अपने अपने तरीके से काम करने लगा था। इनमें से कुछ मैसेजेस को डिकोड कर भी लेते हैं और जब इस बारे में वो एलन को बताते हैं तो वो कहते हैं कि ज्यादा खुश ना हो, अगर तुमने ये डिकोड कर ली है तो ये बस एक इत्तेफाक है क्योंकि एक बंद घड़ी भी दिन में 2 बार तो टाइम ठीक से बता ही देती है। इससे सुनकर वो बहुत हैरान हुए क्योंकि एलन की बात सच थी, ये सच में बस एक इत्तेफाक था। एलन बताते हैं कि मैं एक ऐसी मशीन बनाने जा रहा हूँ जो हर एक कोड को मैसेज को बिल्कुल सही से डिकोड करके बताएगी। यहाँ हम नोटिस कर लेते हैं कि एलन के काम करने के तरीके से, उनके बोलने के तरीके की वजह से उनके साथ काम करने वाले लोग बिल्कुल भी खुश नहीं होते। उन्हें लगता है कि वो बहुत ज्यादा रूड हैं, यानी अच्छे से बात न करने वाले, गुस्से और अपने मूड में ही रहने वाले हैं। अब मशीन बनाने के लिए एलन ने पूरा नक्शा तैयार कर लिया था जिसका सामान अब उसे चाहिए था और इस चीज की जब वो मांग करते हैं तो उनके यूनिट का हेड साफ साफ मना कर देता है।
जिसके बाद एलन जाता है कमांडर के पास और उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि देखिए, एक मशीन की मैसेजेस को समझने के लिए हमें इंसानी दिमाग की नहीं बल्कि मशीन की ही जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये बस एक छोटी सी मशीन है, पर आम नहीं है, बहुत खास एडवांस मशीन है। तो इसे समझने के लिए मुझे मशीन बनानी है जिसका सामान चाहिए। पर उसके काम में कमांडर भी दिलचस्पी नहीं लेती। इसकी एक वजह ये भी थी कि एलन के साथ काम करने वालों ने उसके खिलाफ शिकायत की थी। अब जब यहाँ उसका काम नहीं बना तो एलन प्रेसिडेंट को एक खत लिखता है और अपनी सारी बात सामने रखी मशीन बनाने के खर्च की मांग करता है। प्रेसिडेंट उसके खत को पढ़ते हैं और जब उसकी मशीन बनाने के काम को समझते हैं तो ना वो सिर्फ उसे पैसे देते हैं बल्कि उसे इस पूरे प्रोजेक्ट का हेड भी बना देते हैं। तब हेड बनते ही एलन 2 लोगों को निकाल देता है, क्योंकि वो समझ गया था कि इस प्रोजेक्ट में ये दोनों किसी काम आने वाले नहीं हैं। अब क्योंकि 2 लोग कम हो गई थी तो इसका मतलब अब उसने 2 और लोगों को काम पर रखना है। पर वो उन 2 लोगों को अपनी मर्जी से अपने तरीके से हायर करना जॉब के लिए चुनना चाहता था। वो अखबार के जरिए एक बहुत ही मुश्किल क्रॉसवर्ड बनाता है जो एक पजल, एक पहेली ही होती है, और लिखता है कि जो कोई भी इसे 10 मिनट में सुलझा देगा उसे इंटरव्यू के लिए हमारे पास आना होगा। ये खबर पढ़ते ही बहुत सारे लोग वहाँ आते हैं। आज इन सबका इंटरव्यू था जहाँ इन्हें एक और क्रॉसवर्ड दिया जाता है और कहा जा रहा था कि आपको इसे 6 मिनट में सुलझाना होगा। उन इतने सारे लोगों में यहाँ सिर्फ 2 ही लोग थे जो इसे 6 मिनट में सुलझा देते हैं, एक लड़का और एक लड़की, जिन्हें अलग बुलाया जाता है और इन्हें समझाया जा रहा था कि ये काम बहुत ही खुफिया है, तो इसके बारे में आप कभी भी किसी से भी डिस्कस नहीं करेंगे। फिर जब इन दोनों की ज्वाइनिंग थी, इन्हें जब से काम पर आना शुरू करना था, उस दिन लड़का तो आ जाता है पर लड़की नहीं आती, जिसका नाम जॉन होता है। वजह जानने के लिए एलन जब उनके घर गया तो पता चला कि जॉन को उसकी मॉम डैड ऐसी नौकरी के लिए इजाजत नहीं दे रही जहाँ सिर्फ मर्द ही काम करते हैं। लेकिन एलन तो किसी भी कीमत पर जॉन को अपने साथ चाहता था, क्योंकि वो इतनी ज़हीन थी कि उसने बस 5.5 मिनट में पजल को सुलझा लिया था। एलन जॉन को समझाता है कि हमारे टाउन में बहुत सारी लड़कियां हैं जो एक साथ रहती हैं, अगर तुम चाहो तो उनके साथ रहकर वहाँ से ही काम कर सकती हो। अभी हम देख पाते हैं कि जॉन बहुत ज़हीन है, लेकिन उसे फिर भी खुद पर इतना भरोसा नहीं है, क्योंकि उसने मैथ में टॉप किया था पर फिर भी उसे स्कॉलरशिप नहीं मिली। वो एलन से पूछती है कि आखिर तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो। वो जवाब देता है क्योंकि कभी कभी दुनिया जिसे आम समझती है वो इंसान कोई ऐसा काम कर जाता है जो कोई नहीं कर सकता। दरअसल एलन की बचपन का एक दोस्त था जिसका नाम क्रिस्टोफर था। उसने एलन की जिंदगी में अहम किरदार अदा किया था और बिल्कुल ये बात उसने एलन को कही थी। और क्रिस्टोफर ही एलन का वो दोस्त था जिसने उसे कोडिंग की जुबान सिखाई और खुफिया मैसेजेस को कैसे सुलझाना है सब सिखाया। अब स्कूल में जहाँ सारे बच्चे एलन को परेशान करते थे, वहाँ क्रिस्टोफर उसे संभालता, उसका ध्यान रखता था और उस पर बहुत भरोसा किया करता था, जिस वजह से एलन के दिल में उसके लिए जगह बनने लगी। वो उसे पसंद करना शुरू हो गया। अब दिखाया गया कि इनकी मशीन बनने में टाइम लगातार बढ़ता ही जा रहा है और 18 घंटों में इन्हें जो कोड छुपा हुआ मैसेज मिलता है वो 12 बजते ही खत्म हो जाता है, क्योंकि उस मैसेज में जो भी होता है 12 बजे तक जर्मन्स वो काम कर चुकी होती है। साथ ही जर्मन्स अपनी मशीन की सेटिंग्स को भी बदल देती है। अब एलन जो मशीन बनाना चाहता है, अगर वो बन गई तो इनका सारा मसला हल हो जाएगा, क्योंकि वो मशीन हर रोज खुद ही अपनी प्रोग्रामिंग, अपनी सेटिंग बदल कर इनके सारे मैसेजेस को डिकोड करके बता देगी कि जर्मन्स का क्या प्लान है, वो कब कहाँ क्या करने वाली है। मशीन बनाने का प्रोसेस उसका शुरू ही था और वो अपनी मशीन का नाम क्रिस्टोफर यानी अपने दोस्त के नाम पर रखता है। अब एक दिन जब एलन जॉन के साथ होटल में बैठा था तो वो उसे समझाती है कि आपको अपनी टीम के साथ मिलकर काम करना चाहिए, ऐसे तो वो तुम्हारी मदद नहीं करेंगी, क्योंकि तुम्हारे बर्ताव की वजह से वो तुम्हें पसंद नहीं करती। अब उसके समझाने की वजह से अगले दिन एलन सबके लिए सेब लेकर जाता है, जो देखकर उसकी टीम को बहुत हैरानी हुई, क्योंकि वो तो किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करता। और आज ये उसके अंदर अच्छा बदलाव था, जिसे देखकर उसकी टीम खुश हुई और आज से ही उसका साथ देना शुरू कर देती है। अब उसकी टीम का एक लड़का जो पहले उनका हेड हुआ करता था, वो एलन को एक पेपर देता है जिस पर एलन ने जो मशीन बनाई है उसकी सेटिंग्स बदलने का तरीका था। वो कहता है कि मशीन की सेटिंग्स को इस तरह से बदलो, वो और जल्दी काम करना शुरू हो जाएगी। एलन ऐसे ही करता है, मशीन को इस तरह से ही बदलता है जिससे वो चलना शुरू हो जाती है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो मैसेजेस को रिकॉर्ड नहीं कर पाती। दूसरी तरफ हिटलर, इन्हें जर्मनी की आर्मी ने हर तरफ तबाही मचा दी थी, सब कुछ तहस नहस करके रख दिया था। वो पूरे यूरोप में फैल चुके थे और ये यहाँ उन मैसेजेस को डिकोड करने में पूरी तरह से नाकाम थी जो जर्मन सोल्जर्स हमला करने के लिए एक दूसरे को भेज रहे थे। अब एलन की इस प्रोजेक्ट की वजह से गवर्नमेंट काफी परेशान थी, क्योंकि इस काम के लिए वो उसे पहले ही 85 लाख दे चुके थे, जिसका कोई भी फायदा नहीं हो पाया था। इसलिए कमांडर अपने सोल्जर्स के साथ एलन के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि आज से तुम्हें जो इस प्रोजेक्ट के लिए पैसे दिए जा रहे थे वो रोके जाते हैं और तुम्हें भी इस काम से हटाया जाता है, और आज से ये
ये प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया है। फिर वो अपने सोल्जर्स को कहती है कि इसी वक्त एलन को यहाँ से बाहर निकाल दो। और जब सोल्जर्स उसे ले जाने वाली थी तो तभी यहाँ एलन की टीम आ जाती है, जो कमांडर को कहती है कि अगर आप एलन को निकाल रहे हैं तो हमें भी निकाल दीजिए। फिर वो यकीन दिलाती है कि एलन की मशीन काम करती है, आप हमें 6 महीने का टाइम दें, हम सारे मैसेजेस को डिकोड करके आपको दिखा देंगे। कमांडर कहते हैं कि 6 महीने का नहीं, मैं तुम्हें 1 महीने का टाइम दे रहा हूँ। अगर इसके बाद भी इस मशीन ने काम नहीं किया तो मैं तुम में से किसी को भी यहाँ नहीं देखना चाहूंगा, सबको ही निकाल दूंगा। जो कहकर वो यहाँ से चला जाता है। अब जॉन को उसके घर वाले वापस बुला रहे थे क्योंकि वो 25 साल की हो गई थी और उसके घर वाले अब उसकी शादी करना चाहती थी। यहाँ वो एलन को बता देती है कि मैं घर जा रही हूँ क्योंकि मेरी फैमिली बुला रही है, वो मेरी शादी करना चाहती है। ये सुनकर एलन खुद उसे शादी के लिए कह देता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम करोगे मुझसे शादी। दरअसल एलन ये कभी नहीं चाहता था कि वो वापस जाए। वो शादी के लिए मान गई और इन दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है, ये एक हो गई। फिर जब ये पार्टी करती है तो वहाँ एलन अपने दोस्त यानी अपने टीम के एक मेंबर से पूछता है कि क्या हो अगर मैं जॉन से प्यार भरा बर्ताव ना करूं। उसका दोस्त कहता है कि जानता हूँ तुम ऐसा क्यों कह रही हो, क्योंकि तुम्हें मर्द पसंद है ना। जिस बात को एलन मान लेता है कि हाँ मुझे औरतों की बजाय मर्दों में दिलचस्पी है और मेरे माजी में बहुत सारे मर्दों के साथ ताल्लुक रहे भी है, मुझे इस बात का एहसास है, तो मैं ये सारी बात अपने मंगेतर जॉन को बता देता हूँ। जिस पर फौरन उसका दोस्त मना कर देता है कि कभी ना करना ऐसा, क्योंकि एक औरत ये चीज कभी बर्दाश्त नहीं करती। जिस पर एलन ऐसे करता है और अपने मंगेतर जॉन को वो कुछ नहीं बताता। अब एक दिन जब एलन, जॉन और इनकी दोस्त एक बार में थे तो वहाँ जॉन की दोस्त मजाक मजाक में कह देती है कि मुझे शायद किसी से प्यार हो गया है और वो लड़का जर्मन है। असल में जर्मन की रेडियो टावर से जो सिग्नल्स भेजे जाते हैं ये लड़की उन पर नजर रखती है, उन्हें रिकॉर्ड करती है। वो बताती है कि मुझे वो मैसेजेस भेजने वाले से प्यार तो हो गया है पर शायद उसकी कोई दोस्त है। एलन हैरानी से पूछता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि उसकी कोई दोस्त है। तो वो बताती है क्योंकि वो अपना मैसेज हमेशा 5 लफ्जों से शुरू करता है, CILLY यानी सिली। तो मुझे लगता है कि उसकी सिली नाम की कोई दोस्त है। ये सुनकर एलन मुस्कुरा दिया, बोलता है ओ गॉड, प्यार ने जर्मन्स को मरवा दिया। जिसके बाद वो भागकर उस जगह जाता है जहाँ उसकी मशीन है। उसके साथ बाकी लोग भी आ गए। एलन सबको बताता है कि अगर मेरी मशीन यानी क्रिस्टोफर को कुछ अल्फाज पहले से ही पता हूँ तो वो उनकी मदद से खुद ये अल्फाज बना सकती है। अब हर रोज सुबह जो मैसेज भेजा जाता है उसमें आसमान, मौसम की रिपोर्ट और हिटलर जिंदाबाद कहा जाता है। अब आसमान, मौसम की रिपोर्ट और हिटलर जिंदाबाद में जितने भी अल्फाज है इन्हें पहले से ही पता है कि वो कहाँ हैं। जिन सब अल्फाजों को वो मशीन में फिट करके मशीन चला देते हैं। कुछ देर चलने के बाद मशीन रुक जाती है और अब इनके पास सारे अल्फाबेट्स यानी ABC के अल्फाज एक ऑर्डर में, एक तरतीब में आ जाते हैं। जैसे अगर उन्होंने A की जगह B का इस्तेमाल किया तो इन्हें पता चल गया कि B का मतलब A है। अब इस बड़े मसले को समझने के बाद ये उस जगह पर जाते हैं जहाँ छोटी मशीन है और आज सुबह 6 बजे का जो मैसेज था ये इन अल्फाजों की मदद से उसे डिकोड करने में कामयाब हो जाते हैं, जिससे इन्हें पता चल गया था कि आज सुबह का मैसेज क्या था। अब अपनी इस इतनी बड़ी कामयाबी की वजह से वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। इनकी मेहनत रंग ले आई थी तो बहुत जज्बाती होकर रोने भी लगते हैं। फिर जैसे अगली सुबह 6 बजे का मैसेज आता है तो ये उसे भी रिकॉर्ड कर लेती है, जिससे इन्हें पता चल गया था कि आज जर्मन कहाँ हमला करने वाले हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो सब के सब मारे जाएंगे। अब इस बारे में जब उसका दोस्त फोन करके कमांडर को बताने लगता है तो एलन उसे मना कर देता है कि प्लीज मत करो ऐसा, और फोन उठाकर पटक देता है। ये देखकर उसके दोस्त को गुस्सा आ गया और वो एलन के मुंह पर जोरदार मुक्का मारता है क्योंकि वो इस हमले को रोकना चाहता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे बेकसूर मासूम लोग हैं। तब एलन उसे कहता है कि अगर हमने ये बात कमांडर को बता दी तो वो इस हमले को रुकवा देगा, जिससे जर्मन समझ जाएंगे कि मशीन्स के जरिए कोड्स की सूरत में वो जो मैसेजेस भेजते हैं उसका सुलझाव, उसका तोड़ हमारे पास है, यानी हम उनके कोड्स की जुबान को जानते हैं, जिससे वो लोग एक ही हफ्ते में मशीन की सारी जुबान, सारी प्रोग्रामिंग को बदल के रख देंगे और हम कभी भी फिर उनकी मैसेजेस को डिकोड नहीं कर पाएंगे। अब जहाँ हमला होने वाला था वहाँ पर इनकी टीम के एक मेंबर का भाई भी था, इसलिए वो लड़का कहता है कि वहाँ मेरा भाई है, कैसे भी करके इस हमले को रुकवाया जाए। जिस पर एलन कहता है कि नहीं, आई एम सॉरी, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ हम सब अपने मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, हमारे पर्सनल आपसे जिस बात किया है यहाँ उनकी कोई अहमियत नहीं। अब कुछ ही देर बाद उस जगह पर हमला हो जाता है, वहाँ इतनी तबाही मची कि सारे ही लोग मारे जाते हैं। फिर एलन चीफ ऑफिसर से मिलता है और उन्हें बताता है कि हमने सभी मैसेजेस को डिकोड करने का तरीका ढूंढ लिया है, पर हाँ हम सभी हमलों को नहीं रोक सकते क्योंकि ऐसे जर्मन्स को शक हो जाएगा कि हमने उनकी छोटी मशीन की मैसेजेस को डिकोड करना सीख लिया है, जिसके बाद वो उसकी सेटिंग्स, जुबान, प्रोग्रामिंग सब कुछ बदल के रख देंगे। और हाँ
हाँ, हम जिन जिन हमलों को भी रोकेंगे आपको उन सबकी एक झूठी कहानी बनानी पड़ेगी, जो कहानी आप जर्मन तक पहुंचाएंगे, ताकि उन्हें ये लगे कि हमें जितनी भी जानकारियाँ मिलती है वो दूसरे जरियों से मिलती है। उन्हें कभी भी इस बात का शक नहीं होना चाहिए कि हमने उनके मैसेजेस को समझ लिया, उनकी मशीन का तोड़ बना लिया है। यहाँ तक कि इस बात का कमांडर को भी पता नहीं चलना चाहिए, जिसके बाद ये ऐसे ही काम करते हैं। अब एक दिन जब ये काम कर रही थी तो एलन को पता चल जाता है कि जो उसका दोस्त था, यानी उसकी टीम का वो लड़का जिसे इस बात का पता है कि एलन को मर्दों में दिलचस्पी है, वो असल में जर्मन का जासूस है जो सारी जानकारियाँ जर्मन को देता है। तब एलन उसके पास जाकर धमकाता है कि मैं ये बात जाकर कमांडर को बता दूंगा। तब वो लड़का भी धमकाने लगा, कहता है कि ठीक है बता दो जाकर, लेकिन फिर मैं भी तुम्हारी वो मर्दों वाली बात सबको बता दूंगा। दरअसल ये वो वक्त है जब मर्दों से ताल्लुक रखना बहुत बड़ा जुर्म है, जिसकी एलन को सजा भी मिल सकती है। अब जब ये बात एलन अपने चीफ ऑफिसर को बताता है तो वो जवाब देता है कि हाँ, हम ये बात पहले से ही जानते थे कि वो जर्मन का जासूस है और जो मैसेजेस वो जर्मन को भेजता है हम सब जानते हैं, पर इससे हमारा ही फायदा होता है और जर्मन का नुकसान, क्योंकि वो बेवकूफ नहीं जानता कि ऐसी जासूसी करके वो अपने ही मुल्क का नुकसान कर रहा है, क्योंकि उसके पास दरअसल तुम्हारी जैसी अकल नहीं है। अब एलन अपनी मंगेतर जॉन को कहता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा है, तुम ऐसा करो अपने मॉम डैड के घर चली जाओ। पर वो मना कर देती है, ये कहती है कि नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही, तुम्हारे साथ रहूंगी क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। यहाँ एलन उसे बता देता है कि मैं मर्दों को पसंद करता हूँ, उनसे मेरा ताल्लुक भी रहा है। फिर वो कहती है जानती हूँ, शक भी था मुझे पहले से, पर फिर भी मैं तुम्हारे साथ रहना चाहूंगी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैंने तुम्हें माफ कर दिया, मुझे तुम्हारी फिक्र है। तब एलन जवाब देता है, पर मैं तो तुमसे प्यार नहीं करता, मैंने तुमसे मंगनी रिश्ता पक्का इसलिए किया ताकि तुम यहाँ रुककर हमारी मदद कर सको, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। इस बात से जॉन को बहुत दुख हुआ और उसे इतना गुस्सा आता है कि वो एलन के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम बहुत बुरे हो, तुम्हारे बारे में दूसरे लोग जो भी कहते हैं सब बिल्कुल सच है, तुम सच में खुद गर्ज एक घमंडी इंसान हो। इतना कहकर वो यहाँ से चली जाती है और फिर ऐसे एलन अगले 2 सालों तक जर्मन्स की मैसेजेस को डिकोड करता रहा, जो वो अपने सोल्जर्स को हमला करने के लिए भेजते थे। एलन की टीम ये फैसला करती है कि किन हमलों को होने देना है और किन हमलों को रोकना है। तो वो फैसला करती है कि हम बड़े हमलों को रोकेंगे ताकि अपनी छोटे जीतों से जर्मन्स को यही लगे कि अभी तक कोई भी उनकी मशीन को डिकोड नहीं कर पाया। पर असल में एलन ने बड़े बड़े हमले और जंगों को अपनी मशीन से मैसेजेस को डिकोड करके रोक दिया था, जो जर्मन्स के लिए एक काफी बड़ी हार थी। फिर आखिर 2 सालों बाद ये जंग खत्म हो ही जाती है, जिसमें जाहिर है ब्रिटिश ही जीतता है। कहा गया कि ब्रिटिश कभी ये जंग जीत ही ना पाता अगर एलन अपने दिमाग से वो मशीन कभी बनाता ही ना, क्योंकि उस वक्त जर्मनी बहुत ताकतवर मुल्क था। इस जीत के बाद इनका चीफ ऑफिसर इस टीम से मीटिंग करता है, कहता है कि आप लोग अपनी इस मशीन को और इस प्रोजेक्ट के सारे पेपर्स को जला दो, खत्म कर दो। कभी भी किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि तुमने इस प्रोजेक्ट पर काम किया है और अब तुम सब लोग अपने अपने घर जा सकते हो। इसके बाद ये कहानी वापस आ जाती है प्रेजेंट टाइम, इन्हीं मौजूदा वक्त में, जहाँ पता चला कि एलन के घर में कोई चोरी नहीं हुई थी, बल्कि वो रात में अपने दोस्त के साथ था और इस वक्त भी मर्दों के साथ ताल्लुक रखने को जुर्म माना जाता था, जिस वजह से एलन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तब जज एलन के सामने 2 ऑप्शन रख देता है कि या तो तुम्हें 2 सालों के लिए जेल जाना होगा, या तुम्हें अपनी सर्जरी करवा के अपने जिस्म में बदलाव करनी होगी, साथ ही तुम्हें थेरेपी भी लेनी होगी ताकि कभी भी तुम्हारे दिमाग में इस तरह की गलत चीजें ना आए। तब एलन सर्जरी और थेरेपी को चुनता है, जिसकी वजह से वो काफी कमजोर हो गया था, क्योंकि इसके नुकसान भी होते हैं। फिर एक दिन जब जॉन उससे मिलने आती है तो देखती है कि वो काफी कमजोर और जज्बाती रहने लगा, इसीलिए उसे मशवरा देती है कि तुम्हें अकेले नहीं रहना चाहिए। इस पर वो जवाब देता है कि मैं कभी अकेला था ही नहीं, मेरे साथ मेरे दोस्त की यादें मशीन की सूरत में हमेशा मेरे साथ हैं, क्योंकि दोनों का ही नाम क्रिस्टोफर है। अब जॉन को उसके लिए बहुत हमदर्दी हो रही थी, क्योंकि उसकी हालत ठीक नहीं। वो उसे बताती है कि आज इस ट्रेन में मैं आई वो एक शहर से गुजरी और अगर तुम ना होती तो वो शहर कभी होता ही ना, क्योंकि जर्मन्स को नाकाम करके तुमने जितने भी शहरों को बचाया है उनमें वो शहर भी शामिल है। वो उसे समझाती है कि तुमने हजारों लाखों लोगों की जान बचाई, तो तुम कोई आम नहीं हो, बहुत खास हो। और कभी कभी लोग जिस इंसान को काबिल नहीं समझती वो ऐसे काम कर जाते हैं जो कोई नहीं कर सकता। ये वही बात जो बचपन में क्रिस्टोफर ने एलन से कही थी, फिर एलन ने जॉन से और आज जॉन उसके साथ करी थी। इस बात से एलन को तसल्ली तो मिली, पर अपने इलाज के दौरान ही वो कूदकर अपनी जान ले लेता है, जिस वक्त उसकी उम्र तकरीबन 41 साल थी। फिर उनकी मौत के कुछ सालों बाद उनके ऊपर लगे हुए सारे इल्जामात को हटा दिया गया और उनके काम की वजह से एलन को काफी सराहा गया, उनकी तारीफ की गई, बहुत इज्जत मिली, क्योंकि उन्होंने कारनामा ऐसा करके दिखाया जो कभी कोई नहीं कर सकता था, जिन्होंने जंग में जाए बगैर ही अपने मुल्क का बहुत साथ दिया और हजारों लाखों लोगों की जान बचाई। और इसी के साथ एलन की जिंदगी की ये कहानी इधर ही खत्म हो जाती है।